Hello, my dear students. How are you all? So, today I am here again to read this chapter, chapter number 1, My Body, from DAV class 5. Okay, so today we will read the topic skeletal system. हम आपकी बुक से skeletal system को समझने वाले हैं. तो आपकी बुक में क्या लिखा है, आइए देखते हैं. The skeletal system makes the framework of the body. हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो हमारे शरीर में हड्डियों का एक ढांचा होता है, बोन्स से जो एक ढांचा बना होता है, हमारे शरीर का जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसी को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. सिस्टम क्यों कहते हैं बच्चों? सिस्टम इसलिए बिकॉज इसमें बहुत सारी बोन्स जो है वो होती हैं और बहुत सारी बोन्स आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, जॉइंट्स से जुड़ी होती हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है को हम मूव कर सकें, इजीली और फ्रीली मूवमेंट हमारी बॉडी का हो सके. स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट देता है. हमारे शरीर की जो शेप है, हमारे शरीर को जो भी सपोर्ट करता है, वो हमारा ये जो बोन्स का स्ट्रक्चर है यही करता है. तो ये एक फंक्शन हुआ कि स्केलेटल सिस्टम नंबर 1 मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. एंड द थर्ड, स्केलेटल सिस्टम और फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल फ्रेमवर्क. ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ. The skeleton of an adult human being is made up of 206 bones. Human being की जो बॉडी है वो 206 बोन्स से बनी होती है और ये जो बोन्स होती हैं ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की होती हैं. राइट? तो आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एडल्ट होता है उसका जो स्केलेटन है वो 206 डिफरेंट टाइप की बोन्स से बना होता है. बोन्स आर हार्ड. अब ये बोन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहे हैं कि जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं. स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन्स. एंड दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स. और हमारी बोन्स कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी होती हैं और कुछ और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे जो और मिनरल्स हैं वो भी हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ अमाउंट में. बोन्स आर लिविंग एंटिटीज़. बोन्स लिविंग एंटिटीज़ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ब्लैंक्स की फॉर्म में भी या क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, आर द बोन्स लिविंग और डेड? तो हम क्या कहेंगे कि बोन्स आर लिविंग एंटिटीज़. दे हैव चैनल्स, क्योंकि हमारी बोन्स में क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं दैट कंटेन ब्लड वेसल्स. और उन चैनल्स में हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं. तो हमारी बोन्स लिविंग एंटिटीज़ हैं, इनमें चैनल्स होते हैं और उन चैनल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की आपकी जो वाहिकाएं रहती हैं, आर्टरीज, वेन्स, है ना, वो होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज. तो वो सब हमारी बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हमारी बोन्स लिविंग होती हैं. ओके, दे ऑल्सो हैव नर्व्स एंड दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव. तो हमारी बोन्स में नर्व्स भी होती हैं और वो नर्व्स हमारी बोन्स में होना बहुत ज़रूरी होता है और उसी की वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो ज़िंदा रहती हैं, अलाइव रहती हैं. ठीक है, तो बोन्स हैव नर्व्स. they are necessary to, these nerves are very necessary to keep our bones alive. That is why we feel pain when any of our bones get hurt. इसीलिए जब भी हमारी बोन्स में कुछ इंजरी हो जाती है या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट चुभ जाता है तो हमारी हड्डियों में भी पेन फील होता है. या फिर मान लो घुटनों की किसी की सर्जरी होती है तो जो अगर डॉक्टर कुछ भी प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो जिस भी
पर्सन की वो सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा होता है नीज़ का, तो उसको पेन फील होता है, क्योंकि हमारी बोन्स हैं उनमें क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और जब भी वहाँ पे कोई चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवर बोन्स आर लिविंग एंटिटीज़। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप बहुत ही ध्यान से अपनी बुक्स को रीड करो, और साथ में अगर आप से हो सके तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आप बना सकते हैं, अपनी नोटबुक साथ में रख लीजिए, ओके। या फिर आप बुक में भी इसको मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या है, एक एक्टिविटी है, टेक अ मेजरिंग टेप। आपको एक मेजरिंग टेप लेनी है, जिससे हम या आपके मदर के पास होगी, जिससे वो कपड़े को मेजर कर सकते हैं या अपनी बॉडी को मेजर कर सकते हैं। तो मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर लेग, अपनी लेग का जो पार्ट है, जो कहाँ पे है, बिटवीन द नी एंड द फीट, आपके नी, आपके घुटने और आपके पैर के बीच की जो लेग है उसकी लेंथ को मेज़र करिए। डू द सेम मेज़रमेंट फॉर योर पेरेंट, अपनी लेग की भी मेज़रमेंट करिए नी से लेके फीट तक, और अपने पेरेंट की भी लेग की मेज़रमेंट लेंगे आप नी से फीट तक, ठीक है। एंड इज़ द लेंथ ऑफ दिस लेग पार्ट सेम, क्या ये जो लेग का पार्ट है नी से फीट तक का आपका और आपके पेरेंट का, क्या ये सेम लेंथ है, लंबाई सेम है आपकी और आपके पेरेंट की लेग की। बोन्स इंक्रीज इन लेंथ एंड साइज अप टू अ सर्टेन एज, तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन एज तक, एक फिक्स एज तक ही आपकी जो बोन्स हैं उनकी लेंथ बढ़ सकती है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में एक सर्टेन एज होती है, 18 ईयर्स तक जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 ईयर्स तक आपकी जो बोन्स हैं वो उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा एज अगर हो जाती है तो आपकी जो बोन लेंथ होती है वो उतनी की उतनी ही रहती है, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द फैक्ट्स, ओके। Now next paragraph, the long bones like the thigh bone and the arm bone are hollow from inside। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो थाई बोन होती है, ठीक है, हमारी थाई बोन होती है, जैसे आप ये स्केलेटन देख रहे हैं आपकी बुक में पिक्चर है, तो ये जो आपका लेग का ऊपर वाला हिस्सा है, दिस पार्ट इज़ थाई बोन, ओके। तो ये जो थाई बोन होती है या फिर आर्म की जो बोन होती है, ये जो आर्म की बोन होती है, ठीक है, ये जो होती हैं लॉन्ग बोन्स होती हैं, कैसी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, और ये हॉलो होती हैं फ्रॉम इनसाइड। तो ये आर्म की जो बोन्स और थाई बोन ये अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं, हॉलो मीन्स खाली। दिस hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow। ये जो खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है बोन्स के अंदर, ये खाली नहीं होता, एक्चुअली में ये कुछ सेल्स से भरा होता है और कुछ सॉफ्ट मटेरियल से फिल्ड होता है, और ये जो सॉफ्ट मटेरियल और सेल्स होते हैं इन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोन मैरो कहते हैं, ओके। तो बोन मैरो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो बोन मैरो इज़ अ soft material and along with some cells which is filled inside these long bones of arm and thigh, okay। तो this soft material which is present inside these hollow bones are known as bone marrow, okay। और ये bone marrow होता क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि ये सॉफ्ट सा एक मटेरियल होता है बोन्स के अंदर। अब इसका रोल क्या होता है हमारी बोन्स के अंदर बेटा, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ब्लड सेल्स इसमें बनते हैं। बोन मैरो क्या करती है, बोन मैरो के अंदर ही तो हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। देयरफॉर बोन मैरो इज़ नोन एज फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स, इसीलिए बोन मैरो को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बनाने की फैक्ट्री है ये, ओके। तो बोन मैरो क्या है, फैक्ट्री ऑफ ब्लड सेल्स है, जहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं।
keep this point in your mind. This is very important question. Again you can mark important here, okay, and write question. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है और इसके फंक्शन, इसका रोल क्या है बॉडी में, ठीक है, और ये किस तरह का सब्सटेंस होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इट इज made up of some cells which is very soft kind of material, and in which blood cells are formed. Okay, so it is also known as the factory of blood cells. तो उसके बाद आता है let us study about our skeletal system in some more detail. चलिए इस skeletal system के बारे में हम और डिटेल में समझते हैं. मेन पार्ट्स क्या हैं स्केलेटल सिस्टम के. देखिए सिस्टम कैसे बनता है बेटा. स्केलेटल हो गया हमारी बोन्स, ठीक है, और सिस्टम हो गया जब बहुत सारे पार्ट्स मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसको हम सिस्टम बोलते हैं. और वो बहुत सारे पार्ट्स मिलके फंक्शन करते हैं, इकट्ठे टुगेदर फंक्शन करते हैं, ठीक है, और हमारा बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, द लिम्स, ठीक है. द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स. एज यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हैं दिस इज स्कल, दिस इज द रिब केज पार्ट, ठीक है, और ये बैकबोन है जो आपको आगे से दिख रही है, लेकिन आप बैक साइड से भी इसको देख सकते हैं बैकबोन को. ये देखो, ये दिस इज बैकबोन, ओके. अगर आप इसको सिंगली देखें, और ये आपका रिब केज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये आपकी आर्म बोन्स हैं, ये आपकी, ये देखो एल्बो है, एल्बो जॉइंट है, और ये आपकी हैंड्स की बोन्स हैं, फिंगर्स की बोन्स हैं, ठीक है. और इसी तरह से इधर अगर आप देख रहे हैं तो ये है आपका पेल्विक गर्डल, नीचे लेग्स के जहाँ पे हमारी लेग्स का जॉइंट होता है ना, पेल्विक गर्डल, ठीक है. देन ये हमारी थाई बोन है एंड लॉन्ग बोन जिसको हम बोलते हैं, एंड ये नी है, ठीक है, और ये हमारी नी से फीट तक के बीच की जो लेग है, जो पार्ट है वो है, ठीक है. तो ये है हमारा स्केलेटन सिस्टम जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. द स्कल फर्स्ट है, इट स्कल इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ पर याद रखने लायक कि जो स्कल है हमारी कितनी बोन्स की बनी होती है, 8 फ्लैट बोन्स की बनी होती है, एंड दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर. और ये जो 8 फ्लैट बोन्स होती हैं हमारी स्कल की, ये देखिए हमारी स्कल है, और इसमें आप देख रहे हैं बीच बीच में ये लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं. तो दीज लाइंस जो है दे जॉइन दीज बोन्स, ठीक है. तो ये जॉइंट हैं, बोन्स फ्लैट बोन्स हैं, ये फ्यूज्ड हैं, ठीक है. यहाँ पे ये जो आपको जितनी भी लाइंस दिख रही हैं यहाँ से ये फ्यूज्ड हैं, आपस में चिपकी हुई हैं ये बोन्स, ठीक है, ताकि ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बन सके, ओके. और ये जो स्कल है ये कौन से बॉडी पार्ट को, कौन सा डेलिकेट ऑर्गन है जिसे प्रोटेक्ट करती है, वो है हमारा ब्रेन, ओके. तो इस पैराग्राफ में यही आपको ध्यान रखना है कि अवर स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स एंड दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर. ये क्लोजली फ्यूज टुगेदर हैं, चिपकी हुई हैं आपस में. एंड द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन हमारा, जो पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसको कंट्रोल करती है, ओके. तो ये आप देख सकते हैं साइड व्यू आपकी स्कल का, ठीक है. और ये अपर जॉ, लोअर जॉ, अपर जॉ फिक्स रहता है स्कल के साथ में, और लोअर जॉ भी है लेकिन ये मूवेबल रहता है, ठीक है. तो नॉन मूवेबल, आपकी स्कल में जो नॉन मूवेबल पार्ट है दैट इज़ योर अपर जॉ, ठीक है, एंड लोअर जॉ मूवेबल है, और बाकी जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, वो नॉन मूवेबल हैं, ओके. दिस इज़ फ्रंट व्यू, आप देख सकते हैं ये आपकी आईज वाला एरिया है, ठीक है, ये नोज, और ये आपके अपर जॉ एंड लोअर जॉ, राइट. नेक्स्ट आपका है देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर, 2 जॉज हैं. द लोअर जॉ इज मूवेबल, जैसा मैंने बताया, एंड द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प्स अस टू ईट, टॉक और लॉफ. और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच जॉ इज विच पार्ट ऑफ द स्कल इज मूवेबल, तो आप बोलोगे लोअर जॉ इज मूवेबल. एंड द मूवमेंट, और वो मूवमेंट क्या करती है, किस में हेल्प करती है लोअर जॉ की. देखिए जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तब भी मेरा लोअर जॉ मूव कर रहा है, और जब हम खाते हैं तब भी हमारा लोअर जॉ मूव करता है, और जब हम हंसते
हंसते हैं आप नोटिस कीजिए तब भी हमारा लोअर जॉ मूव करता है। जब भी आप ये लोअर बात कर रहे हैं आप देखिए कि आपका अपर जॉ मूव कर रहा है या लोअर जॉ मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्व एवरीथिंग, नोटिस एवरीथिंग केयरफुली। ओके, सेकेंड द बैकबोन। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। आपकी जो बैकबोन है वो आपकी खोपड़ी से, आपकी स्कल से जुड़ी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 33 स्मॉल स्मॉल बोन्स से मिलकर हमारी जो वर्टिब्रे है, हमारी जो बैकबोन है वो बनी होती है, राइट। और ये जो वर्टिब्रे हैं, ये स्मॉल स्मॉल बोन्स जो हैं, ये सारी स्मॉल स्मॉल बोन्स जो हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिंग्स भी होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, जिससे ये काफ़ी फ्लैक्सिबल हो जाती है। तो वर्टिब्रे एक्चुअली क्या होती हैं, वर्टिब्रे जब ई लग जाता है तो मतलब वर्टिब्रा मतलब एक स्मॉल बोन, जब यहाँ पे ई लग गया इसका मतलब ये प्लूरल की बात हो रही है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल बोन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। और ये कितनी है, ये है 33 वर्टिब्रे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द बैकबोन एंड दी स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। और ये पूरा सिस्टम जो ऊपर से लेके ये स्मॉल बोन से बना हुआ है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। और वर्टिब्रल कॉलम ही को हम सिंपल लैंग्वेज में बैकबोन भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ओके, एंड इट प्रोटेक्ट्स। अब ये वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है, रोल क्या है हमारी बॉडी में, करता क्या है वर्टिब्रल कॉलम, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। यानी ये जो हड्डियों का आपको ढांचा दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बीच में ना एक पतली सी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे ब्रेन से जाकर जुड़ी होती है। ओके बेटा, तो इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। दीज स्मॉल बोन्स, ये जो स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं 33, दे गिव फ्लैक्सीबिलिटी टू अवर बैक। ये सारी मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लैक्सीबिलिटी भी देती है हमारी बैक को। वट वुड हैपन इफ अवर बैक बोन वॉज मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। अच्छा, क्या होता अगर ये स्मॉल स्मॉल बोन्स ना होकर के एक ही बोन होती, तो क्या होता, तो हमारी जो बैकबोन है या जो वर्टिब्रल कॉलम है वो फ्लेक्सिबल ना होती, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती थी। जितना हम आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं, साइड्स में फ्रीली अपना बॉडी को मूव कर पाते हैं, अपर बॉडी को, ठीक है, एक्सरसाइज कर पाते हैं, योगा कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। ओके, तो जितनी भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होनी चाहिए थी फ्रीली, वो नहीं हो पाती, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट बोन होती। इसीलिए ये स्मॉल स्मॉल बोन्स जो हैं क्या करती हैं, हमारी बैकबोन को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिब केज, ठीक है, रिब केज। अब देखिए रिब केज क्या है, रिब केज हमारा चेस्ट रीजन में जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है पूरा, वो है रिब केज हमारा, ठीक है। चेस्ट बोन्स भी बोल सकते हैं हम इनको, मतलब जिसके अंदर हमारे लंग्स और हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो हमारे जो इनर वाइटल ऑर्गन्स, डेलिकेट ऑर्गन्स जो प्रोटेक्टेड रहते हैं रिब केज से, वो कौन से हैं, लंग्स एंड हार्ट। ओके, तो अब रिब केज में मेन इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली है कि ये रिब केज कितनी बोन से मिलकर बनी है। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 12 पेयर्स हैं रिब्स के, ठीक है, फॉर्मिंग अ केज। एक केज, पिंजरा होता है ना, पिंजरा जिसमें बर्ड्स वगैरह, पैरट वगैरह को रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये एक रिब केज बना हुआ है, एक पिंजरे की तरह। दैट्स वाई इसका नाम भी रिब केज ही रखा गया। एंड फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। अभी बताया आपको, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है रिब केज। दीज आर कर्व्ड बोन्स जॉइंट टू द बैकबोन। और ये कर्व्ड बोन्स हैं सारी, जो कि हमारी जो बैकबोन है उससे कनेक्टेड है। ये देखिए कर्व करके ये हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है सारी की सारी। तो ये जो फर्स्ट, ये कह रहे हैं ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 है ना, यहाँ से स्टार्ट है ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्स आर कनेक्टेड विद द बैकबोन। बट जो दूसरे 2 पेयर्स हैं 11 एंड 12, दे आर फ्री फ्लोटिंग। ये देखिए ये फ्री फ्लोटिंग है। तो ये जो फ्री फ्लोटिंग बोन्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बैकबोन। ओके, तो इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब जो है, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ओके, और ये जो बीच में आपको बड़ा सा फ्लैट सा चपटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ब्रेस्ट बोन। इस ब्रेस्ट बोन से, ये फ्रंट व्यू दिखाया गया आपको, ठीक है। अगर इसका बैक व्यू देखेंगे तो पीछे जो है वो ऐसे रीढ़ की हड्डी बैक बोन दिखाई देगी जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो इसका
ये हमारा फ्रंट व्यू है चेस्ट, ये हमारा स्टर्नम कहलाता है। ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम भी बोलते हैं, STERNUM, स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी कहते हैं। ओके, सो लेट्स रीड द पॉइंट्स फर्स्ट कि ये जो दीज आर कर्व बोन्स, दीज रिब्स आर कर्व बोन ज्वाइन टू द बैक बोन एंड द ब्रेस्ट बोन। तो एक बैक बोन से पीछे से और एक आगे ब्रेस्ट बोन से ये जुड़ी हुई है। सॉरी, ये ब्रेस्ट बोन है और ये पीछे वाली बैक बोन है, ठीक है। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और लास्ट टू रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैक बोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन ओनली, नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है, मैंने आपको ये बताया कि जो लास्ट की दो पेयर ऑफ रिब्स है जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारी बैकबोन से तो कनेक्टेड है। ये देखो, ये रिब्स हमारी बैकबोन से तो कनेक्टेड है लास्ट वाली, लेकिन जो हमारा जो आगे वाला जो स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन है ना, उससे कनेक्टेड नहीं है ये, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। करेक्ट कर लीजिएगा, क्या कहा गया है कि जो लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू द बैकबोन बट नॉट कनेक्टेड टू द breast bone or the sternum in the front. That's why they are called floating ribs. Please correct this point. Okay. फोर्थ है the limbs है। लिम्स में आपके 4 लिम्स आते हैं, 4 लिम्स में हमारी आर्म्स आती हैं, ठीक है, एंड दे आर ज्वाइन टू द स्पाइन। और ये जो हमारी आर्म्स और 4 लिम्स हैं ये हमारी स्पाइन से जुड़ी होती हैं। आप खुद अपनी बाजू देखिए तो हमारी जो बाजू हैं दोनों, वो किससे जुड़ी हुई हैं, हमारे पीछे स्पाइन से ज्वाइंट हैं बाय द शोल्डर गर्डल, और शोल्डर गर्डल से ज्वाइंट है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे अपनी बुक में तो ये हमारा शोल्डर है, ये देखिए ये हमारा शोल्डर है, ठीक है, ये शोल्डर गर्डल है। तो हमारी जो आर्म है ये शोल्डर गर्डल से यहाँ पे जुड़ी हुई है। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यही हमारा शोल्डर गर्डल है। इसी तरह से सिमिलरली अगर ये हमारा लेफ्ट साइड और लेफ्ट आर्म है तो इधर जो है वो हमारा राइट आर्म होगा, राइट शोल्डर होगा, राइट शोल्डर गर्डल से कनेक्टेड होगी राइट आर्म। ओके, दिस वे। और इसके बाद है नेक्स्ट हम रीडिंग में आते हैं कि द 4 लिम्स आर्म्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल एंड द कॉलर बोन्स, ठीक है। कॉलर बोन हम सभी को पता है कौन सी होती है, ठीक है। द अपर आर्म हैज़ ओनली, कॉलर बोन कौन सी होती है हमारी, जो हमारे यहाँ पे नेक के पास में होती है ना, और हमारे शोल्डर से और हमारी आर्म से कनेक्टेड होती है, ठीक है, कॉलर बोन। द अपर आर्म हैज़ ओनली, अभी आपको दिखाते हैं कॉलर बोन। ये देखिए, ये यहाँ पे बुक में अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, दिस इज़ कॉलर बोन, दिस इज़ कॉलर बोन। ओके, दिस इज़ कॉलर बोन। आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं अगर मैं, तो ये देखिए, ये जो बोन है ये कॉलर बोन है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा शोल्डर और आर्म दोनों से कनेक्टेड है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलर बोन जो है वो कौन सी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द अपर आर्म हैज़ ओनली 1 बोन। जो अपर आर्म है उसमें एक ही बोन है। अब देखिए यहाँ पे अपर आर्म है ये, अगर हम थोड़ा सा इसको और मैं आपको दिखाऊं तो जो अपर आर्म है आपकी ये वाली, ठीक है, इसमें ओनली 1 बोन है ऊपर, बट द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स। लेकिन जो लोअर आर्म है उसमें 2 बोन्स हैं, देखिए एक ये वाली बोन और एक ये वाली बोन, ठीक है। तो लोअर आर्म में 2 बोन्स हैं, ठीक है, 1 and 2, और यहाँ पर 1 ही बोन है सिर्फ, ठीक है, 1 बोन, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट ये क्या बता रहे हैं कि द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर्स। और जो हमारे हैंड है उसमें बहुत सारी, ये देखिए हैंड्स में बहुत सारी स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी स्मॉल बोन है, और जो पाम है और फिंगर्स हैं उसमें भी। द हाइंड लिम्स, अब हाइंड लिम्ब में हमारी लेग्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा हाइंड लिम्ब है, इसमें हमारी लेग्स आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, द हाइंड लिम्स लेग्स बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। जो हमारी लेग्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो कैरी करती हैं, पूरी बॉडी का वेट जो है वो उठाती हैं, राइट। और उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें कि
द अपर पार्ट ऑफ द हाइंड limbs is made up of longest bone in our body. This bone is called femur. क्या बोलते हैं इस बोन को? फीमर बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये जो हमारा जो अपर लेग है, ये अपर लेग, ये जो है ये वाला पार्ट लॉन्ग बोन है और इसको हम फीमर भी बोलते हैं। इसको हम थाई बोन बोलते हैं, थाई बोन, ठीक है, और इसको हम फीमर भी बोलते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, longest bone of our body. The femur or the thigh bone fits into hip girdle, और ये हिप गर्डल है हमारे, ठीक है। तो ये जो थाई बोन है वो फिट है हिप गर्डल के अंदर, ठीक है। एंड द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग, और ये जो फीमर बोन है, लॉन्ग बोन है, ये नीचे लेग की 2 बोन्स के साथ में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नी जॉइंट, ओके। एंड देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन, और आप देख रहे हैं ये एंकल रीजन और टो रीजन, ठीक है। टो रीजन, इसमें बहुत सारी एंकल रीजन में और टो रीजन में भी बहुत सारी स्मॉल बोन्स हैं, ओके। फिर नेक्स्ट इसमें आपको एक डू यू नो क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको टीचर भी दे सकते हैं और फिर आपको पता भी होना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा है। द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज़ द स्टरअप। स्टरअप बोन जो है हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज थाई बोन, दैट इज कॉल्ड फीमर। द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज स्टरअप बोन। स्टरअप बोन को, ये हमारी स्टरअप बोन को स्टैपिस भी बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से पार्ट में बॉडी के? ईयर के अंदर होती है, ठीक है। विच मेजर्स जस्ट 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको साइंस में आने ही चाहिए। स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज नोन एज स्टरअप, और इसका अल्टरनेटिव नेम भी आपको पता होना चाहिए, स्टैपिस। और ये स्टरअप और स्टैपिस जो बोन है, स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से बॉडी पार्ट में? ईयर में। और जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, वो हमारी कहाँ पे है? हमारी थाई बोन है, और हमारी लेग में पाई जाती है, अपर पार्ट ऑफ द लेग में, ठीक है। इस थाई बोन को हम फीमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट नेम आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो जॉइंट्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट्स में फिर हम जब करेंगे तो हम फिर काइंड ऑफ जॉइंट्स भी हम लोग उसके साथ में ही कवर करेंगे कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो आपको ये जो स्केलेटन सिस्टम है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, ये कितनी बोन से मिलके बना होता है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क होता है, विच गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, विच गिव्स आवर बॉडी साइज एंड शेप ऑल्सो। एंड जो है सबसे मेन बात कि हमारे जो इनर डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। 206 बोन से मिलकर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन सिस्टम बना होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना होता है, और ये बोन से बना होता है। और बोन्स जो हैं वो हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और लिविंग होती हैं, और फॉस्फोरस और कैल्शियम से बनी होती हैं। और हमें अपनी बोन्स को मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त और फॉस्फोरस युक्त चीज़ें, मिनरल युक्त चीज़ें खानी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स में, ठीक है। और कुछ एनिमल सोर्सेज से हमें ये कैल्शियम फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स से, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे और उनसे बनी जितनी भी चीज़ें, वो लेने से, कर्ड, मिल्क, है ना, पनीर, तो इस तरह की चीज़, तो ये सब हमें लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो बोन्स हैं उनमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और वो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए हमें अगर कोई इंजरी हो जाए बोन्स में या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट चुभ जाए तो हमें पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिस भी बॉडी के पार्ट में हमें पेन होना शुरू हो जाए, हमें चोट लगने पर, इसका मतलब कि वो हमारा बॉडी ऑर्गन जिंदा है, लिविंग एंटिटी है, उसमें नर्व्स हैं, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है वो थाई बोन है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। और ये थाई बोन जो होती हैं
आर्म बोन और जो लॉन्ग बोन्स, लंबी लंबी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो अंदर से जो आर्म बोन या थाई बोन, लॉन्ग बोन्स होती हैं, अंदर से हॉलो होती हैं, एम्प्टी होती हैं। और इनका जो एम्प्टी स्पेस है वो कुछ सॉफ्ट मटेरियल से और सेल्स से फिल्ड होता है, ब्लड सेल्स। और दूसरा कि जो बोन, जो सॉफ्ट और सेल्स होते हैं बोन के अंदर, हॉलो बोन के अंदर, उस वो जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। और वो बोन मैरो जो है वो सेंटर है जहाँ पर ब्लड वेसल्स बनती हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं, हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, या फिर वो ब्लड सेल्स बनते हैं। ब्लड सेल्स में हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आते हैं, प्लेटलेट्स भी। तो इन्होंने ये बोला है कि बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, तो फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स है बोन मैरो, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने स्कल के बारे में पढ़ा कि हमारे स्कल में 8 फ्लैट बोन्स होती हैं। हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों बैकबोन। बैकबोन में हमारी 33 स्मॉल वर्टिब्रे होती हैं। वर्टिब्रे मीन स्मॉल स्मॉल बोन्स होती हैं। बैकबोन जो है, ये जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल वर्टिब्रे होती हैं और बोन्स होती हैं, हमारी बैकबोन को फ्लैक्सिबिलिटी और मूवेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर ये स्मॉल स्मॉल बोन्स ना हो के एक ही बोन हो, स्ट्रेट बोन, तो हमारी बॉडी जो है इतनी फ्लैक्सिबल नहीं होगी, हमारी बैक इतनी फ्लैक्सिबल नहीं होगी, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हम इजीली नहीं चल पाएंगे। ठीक है, हम झुक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें। और फिर रिब केज, रिब केज के बारे में इन्होंने बोला कि रिब केज में 12 बोन्स होती हैं। तो उसमें से 10 बोन्स जो हैं वो हमारे ब्रेस्ट बोन और हमारी बैक बोन से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जो लास्ट की 11th और 12th बोन होती है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट की 11th और 12th रिब केज की बोन्स होती हैं वो बैकबोन से तो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन स्टर्नम से, ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं होती हैं, दैट, और वो फ्रीली फ्लोटिंग होती हैं, तो इसीलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। राइट, फिर आ गया हमारा लिम्स, जिसमें हमारे फोर लिम्स और हमारे हाइंड लिम्स आते हैं। फोर लिम्स में हमारी आर्म्स आती हैं बच्चों, और हाइंड लिम्स में हमारी लेग्स आती हैं और उनकी बोन्स आती हैं। ठीक है, तो हमने हाइंड लिम्ब में देखा कि लॉन्गेस्ट बोन हमारी फीमर है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में ईयर में होती है, जिसे हम स्टरप भी कहते हैं और स्टेपिस भी कहते हैं। तो ये भी हमने फैक्ट पढ़ा। ठीक है, और ठीक है, इसी तरह से जो है वो हमने पूरा स्केलेटन सिस्टम अपना कवर किया है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू जॉइंट्स, ओके, एंड द टाइप ऑफ जॉइंट्स। थैंक यू, बाय बाय।